प्रश्नावली 1 सवाल नंबर 2, पहली प्रश्नावली का यानी चैप्टर 1 का सवाल नंबर 2। 1 नंबर सवाल वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उससे पहले देखिए, और चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी परिमेय संख्याएं क्या होती है वो भी देख लीजिए। परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं दोनों ही वो देख लीजिए। और उसके बाद सवाल नंबर 2, यहां लिखा है मान याद कीजिए। कुछ सवाल दिए हुए हैं, उन्हें हमें हल करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल बहुत ही इजी है इसका। दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है -2 सही 1/9 + 7। -2 सही 1/9 + 7। ये दूसरे सवाल का दूसरा है। चलिए इसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसे सही भिन्न में बदलते हैं, यानी इन दोनों का गुणा और ये जोड़ना है। 9 दूनी 18 और 1 19, 19/9 माइनस के 19/9 + 7। अब जो संख्या अकेली है उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। 1 अगला काम 1 और 9 का लैसा लेते हैं। जाहिर सी बात है 1 और 9 का लैसा आएगा 9, तो 9 लैसा आ गया। सबसे पहले इस तरफ से भाग देते हैं, यानी हर का भाग देते हैं। 9 एकम 9 और 1 का गुणा ऊपर करते हैं 19, और जो माइनस है वो भी साथ में लगाना है प्लस। अब 1 की बारी, 1 का भाग देते हैं 9, 1 का भाग देंगे 9 आएंगे, और 9 का गुणा ऊपर करते हैं 63। अगला काम माइनस के और प्लस के हैं तो साथ में जुड़ेंगे नहीं, जो जुड़ नहीं रहे हैं तो मतलब घटाव होगा। घटाव करते हैं 63 में से 19 घटाते हैं, यानी 13 में से 9 गए 4 और 5 में से 1 गया 4, 44/9। और जो निशान माइनस के बचे हैं तो माइनस, अभी प्लस के बचे हैं यानी कोई निशान नहीं आने वाला। 63 में से 19 गए 44, प्लस के बच गए 44/9। अब आगे वाला सवाल देखते हैं। इसी तरह से सेम इससे आगे वाला सवाल बहुत ही आसान है, माइनस माइनस के हैं, ध्यान से देख के जोड़ सकते हैं। इससे आगे वाला भी, तीनों सवाल एक जैसे हैं। चलिए मैं एक सवाल करता हूं, 3 नंबर ही करता हूं। -7/16 और -3/48। -7/16 प्लस -3/48। 2 नंबर सवाल में 16 और 48 का रफ कॉपी में लैसा निकालते हैं। ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चले जाए 48, यानी 16 और 48 का लैसा होगा 48, जिसमें 16 का भी भाग जाता है और 48 का भी। अब बारी बारी से भाग देते हैं, तो नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है, यानी 16 का भाग देते हैं 3 का ऊपर गुणा करते हैं 21 -21 प्लस 48 एकम 48, और अब ऊपर गुणा करते हैं, यानी जो भाग का उत्तर आता है उससे ऊपर वाली यानी अंश को गुणा करते हैं। 48 एकम 48 और 1 का गुणा ऊपर किया -3। अब हल करते हैं। माइनस के 21 है और माइनस के 3 है, तो माइनस के हो गए कुल मिला के 24। ध्यान रहे कि माइनस के 21 और माइनस के 3 जब जोड़ करना होता है तो जुड़ जाते हैं और माइनस के उत्तर आते हैं। अब नीचे है 48, और अब और हल करते हैं। कट रहे हैं एक संख्या से तो काट देते हैं। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, यानी -1/2 उत्तर आ गया। इसके अलावा जो भी सवाल आपको हल करने में प्रॉब्लम आए वो सवाल आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा उस सवाल के बारे में बता सकते हैं कि सर ये वाला सवाल हल करके दिखा दो। 4 नंबर सवाल और करते हैं। 4 नंबर में लिखा है 4 सही 3/5, 4 सही 3/5 माइनस, फिर ब्रैकेट है और इसमें लिखा है -2 सही 1/3, -2 सही 1/3। सबसे पहले इन्हें सही भिन्न में बदल लेते हैं, तो इन दोनों का गुणा होगा 5 चौके 20 और 3 23। ऊपर वाले जोड़ने हैं, यानी ये जुड़ते हैं और इनका गुणा होता है। ये हम छठी क्लास से करते आ रहे हैं, तब तक तो आसानी से सीख ही गए होंगे। माइनस, फिर माइनस है तो अंदर भी माइनस। अब इनका गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। घटाव है लेकिन तरीका वही है, बस हमें लैसा लेना है। 5 और 3 का लैसा रफ कॉपी में निकालो 15। 5 का भाग देते हैं 3 आगे, 23 का गुणा करते हैं ऊपर 3 से,
69 माइनस 3 का 15 5 5 साते 35, यानी 3 का गुणा करते हैं, 3 का भाग देते हैं 15 में 5 और 5 का गुणा ऊपर करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला माइनस आ गया और अंदर भी एक माइनस है तो वो भी लगाते हैं 35। 69 में घटाने हैं और वो भी माइनस के, तो हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि जब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो और अंदर भी माइनस हो तो बनता है 69 प्लस 35, यानी माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा और नीचे है 15। तो अब जोड़ लेते हैं 9 और 5 4, 104 बटे 15। सवाल हो गया 104 बटे 15। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी अपना कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो हार्ड थे मैंने कर दिए, इजी बचे वो आप घर पे आराम से कर सकते हैं इन्हीं तरीकों से। सेम ऐसे ही सवाल बचे हैं, बाकी बचे हुए सवाल 3 नंबर के जैसे होंगे हूबहू। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल कीजिए। ये भी बहुत ही आसान है, इस बार हमें गुणा करने हैं और गुणा करते वक्त आपको याद ही होगा कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही करना है केवल। तो चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 का पहला ही देखते हैं। सबसे पहले में लिखा है 13 बटे 15 गुणा 5, 13 बटे 15 गुणा 5, और मैंने पहले बताया जो संख्या अकेली हो उसके नीचे 1 लगाना। अब हमें पता है अंश का गुणा अंश से होगा और हर का गुणा हर से होगा, तो नई लाइन में गुणा कर देते हैं। 13 5 65 बटे 15। अब अगर दोनों एक ही पाड़े से कट रहे हैं तो दोनों को एक ही पाड़े से काट दो, जैसे 5 3 15 और 13 5 65, यानी 13 बटे 3। अब दोबारा देखो इसी सवाल को, अगर यहां पर हम काट सकते हैं तो ऊपर नीचे से यहीं से काट सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाली है दोनों और ये नीचे वाली है, तो ऊपर वाली संख्या में 5 से देखते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15 कट गई। ऊपर 13 एकम 13, अब गुणा कर दो और 3 एकम 3। इस तरह से भी सवाल को कर सकते हैं। आगे सवाल देखते हैं। ऐसे सवाल आगे माइनस के सवाल हैं कुछ। 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर में लिखा है 4 बटे -5 गुणा -5 बटे 4, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। सवाल बहुत ही आसान है, अगर आप यही काटना चाहें तो काट सकते हैं। 4 से 4 और -5 से -5, कुछ नहीं बचा, माइनस से माइनस कट गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बच गया, 1 उत्तर। दोबारा देखो, ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं हम। 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी 20 20 आ गए दोनों तरफ अगर गुणा करें सीधा तो, और माइनस बचा ऊपर भी और नीचे भी, तो माइनस से माइनस गया और 20 से 20, फिर भी 20 एकम 20, यानी उत्तर आना है 1 ही। कैसे भी करो सवाल को, पहले काटो या बाद में काटो। इससे आगे वाला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। 3 नंबर सवाल में ट्रिपल गुणा है, कोई माइनस का चक्कर नहीं है, तो आपको ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे गुणा करना है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 4 नंबर सवाल हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, 9 बटे 4 -7 बटे 5, 9 बटे 4 गुणा -7 बटे 5, देख लेता हूं। गुणा 6 बटे 21, गुणा 6 बटे 21 -6 बटे 21। जहां 2 निशान आते हैं वही ब्रैकेट लगाते हैं, बाकी आपको ब्रैकेट से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 2 निशान आते हैं वही लगाते हैं और इसका मतलब होता है गुणा। तो यहां पर हम देख लेते हैं पहले क्या कोई कट रहा है, जिसे कट रहा है तो काट के हम कर सकते हैं, या बिना काटे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर सकते हैं। पहले इसको इससे, फिर जो उत्तर आए उसको इससे, इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। चलिए पहले काटने की कोशिश करते हैं। 9 से 21 नहीं, 3 के पार्टी से कट रहे हैं। 4 से 6 ये 2 के पार्टी से कट रहे हैं। इससे अच्छा हम इसे गुणा भी कर सकते हैं। चलिए गुणा करते हैं। पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 9 7 63 माइनस के 63, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस। 4 5 20 गुणा -6 बटे 21, 63 बटे 20 हो गए, और यहां पर -6 बटे 21 और रह गया। अब इसका भी गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा करते हैं। नीचे का नीचे करें तो 21 दूनी 42, 420। नीचे नीचे गुणा हो गया दोनों का। अब ऊपर ऊपर का माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, यानी निशान आएगा
प्लस का, या फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। प्लस की होती है जिस संख्या के निशान नहीं होता वो प्लस की होती है। 6 तिये 18 और 6 6 36 और 1 37, 378 बटे 420। अब चाहे तो इसे 2 के पाड़े से काट कर सरल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 378 बटे 420। आप चाहे तो यहीं पर इसे काट सकते हैं, 3 के पाड़े से काटें तो ये कटेंगे 21 और ये होंगे 7, या फिर 7 और 7 के पाड़े से 21 को काटें तो 7 तिये 21, 3 आ गए। अब चाहे तो इसे यहां से 21 से सीधा काट सकते हैं, 21 तिये 63, 3 ही आने हैं तो 3 यहां पर आ गए। अब यहां से भी 6 और 20 को काट लेते हैं, 10 और 3 तो 3 तिये 9 और नीचे आएंगे 10, 9 बटे 10। इसी तरह से हम यहां तक पहुंच गए तो यहां पर भी हम काट सकते हैं, 4 के पाड़े से काटे तो ये होंगे 4 के पाड़े से या फिर 2 के पाड़े से काटते जाओ रफ कॉपी में, आराम से इन्हें सरल करो और काट कर उत्तर यहां लिख दो। तो ये काम खुद आप कर लेना। अगले सवाल पे चलते हैं। इसके अलावा इसमें एक और सवाल बहुत ही आसान है, एक ही सवाल बचा है 6 नंबर, वो भी बहुत ही आसान है, उन्हें आप सही बिन में बदलकर गुणा कर सकते हैं। 5 नंबर सवाल, मान याद कीजिए। पांच नंबर में पहला सवाल। अब बात आती है इनसे थोड़े बड़े सवालों की। जब ये सवाल सारे हो जाए इसके बाद 5 नंबर 4 नंबर बाकी है। 4 नंबर में देखते हैं क्या है, ये 3 नंबर था तो 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में भाग है, चलिए 1 2 भाग करके दिखाता हूं आपको। 5 नंबर, इसका 1 नंबर करते हैं और फिर 5 नंबर करते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर, -6 भाग 3 बटे 4, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। 3 बटे 5 है, 3 बटे 5। सबसे पहली बात, जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है उसके नीचे 1 लगा देते हैं। फिर से भाग का निशान, 3 बटे 5, 3 बटे 5। अब पहली संख्या को सेम रखो, दूसरी संख्या के गुणा का निशान लगाओ और पलट दो, 5 बटे 3 गुणा हो गया। अब ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कर दो, या फिर इन्हें काट लो, थोड़ा सरल कर दो अगर सरल हो रहे हैं तो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर बनेगा 10, नीचे बनेगा 1, -10, माइनस है तो माइनस, और नीचे 1 बचा है तो 1। अब 1 का भाग देंगे तो उत्तर आएंगे -10। यहां से आगे अगर हम नहीं काटते हैं तो ये बनेंगे 6 5 30, माइनस है तो माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस नहीं है तो प्लस माइनस माइनस आएंगे, और नीचे 3 बिना काटे अगर हल करें तब -30 बटे 3। अब 3 का भाग दे दो, 3 दाया 30, -10। इस तरह से दोनों तरीकों से आप सवाल को कर सकते हैं, बिना काटे, पहले काट कर और बाद में काट कर। इससे आगे वाला सवाल सीधा ही है, बिल्कुल इसी तरह से होगा। 3 नंबर भी, 4 नंबर भी, 5 नंबर। 5 नंबर कर रहा हूं मैं, -2 सही 1 बटे 9। 5 नंबर, -2 सही 1 बटे 9 भाग 6 सही 1 बटे 9, 6 सही 1 बटे 9। पहले इन्हें सरल करते हैं, सही भिन्न में बदलते हैं। 9 दूनी 18 और 1 19, 19 बटे 9 भाग। अब इनका गुणा करते हैं, 9 छिके 54 और 1 55 बटे 9। दोनों में नीचे 9 है, चलिए भाग करते हैं। -19 बटे 9 सेम रहेगा, गुणा का निशान लगाओ और दूसरी संख्या को पलट दो। अब 9 से 9 कट रहा है ऊपर नीचे से तो काट दो। अगर पहले गुणा करोगे तो ये थोड़ा कठिन है, लेकिन हम काट दें तो इतना गुणा करना बड़ा नहीं होगा। -19 बटे 55, 19 की 19 आ गए, 19 से कम 19, माइनस है तो माइनस, और 9 कट गया तो 55 बचे हैं नीचे। बस बहुत ही आसान सवाल है, इसी तरह से आपको बाकी सवाल करने हैं 4 नंबर के। 5 नंबर सवाल,
5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में लिखा है मान याद कीजिए। तो इससे पहले मैं आपको, इसमें थोड़े बड़े हैं, जोड़ी है, लेकिन पहले आप एक बात नोट कर लो कि एक ही सवाल में, जैसे ऐसे हो सवाल 5 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 माइनस 1 प्लस 4, इस तरह के सवालों में कैलकुलेशन नियम लगता है। नियम ये है कि सबसे पहले भाग करना होता है, इसके बाद गुणा करना होता है, और इसके बाद जोड़ या घटाव करने होते हैं। यानी ये दोनों हम एक साथ कर सकते हैं, ये दोनों नियम के अनुसार है। ऐसा नहीं कि पहले घटाव कर दिया, यहां पर पहले घटाव कर दिया और उसके बाद गुणा कर रहे हैं। यानी ये वाला गुणा सवाल में सबसे पहले करना होगा, और ये वाला गुणा। भाग नहीं है सवाल में तो आपको गुणा पहले करने होते हैं। दोबारा सुनो बात को, कि एक ही सवाल में जब कैलकुलेशन एक से ज्यादा हो, तब नियम को याद रखना है कि भाग सबसे पहले करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ या घटाव करना है। तो अगर सवाल में भाग नहीं है तो छोड़ दो, गुणा देखो, गुणा है तो गुणा करो, उसके बाद जोड़ घटाव करो। इस पे सवाल देखते हैं। पहले सवाल में लिखा है 3/5 प्लस 7/10 प्लस माइनस 8/12 प्लस 4/3। ये बहुत ही आसान है, दूसरा आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, तो मैं दूसरा कर रहा हूं। दूसरे में लिखा है 2 नंबर सवाल में लिखा है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 प्लस माइनस 3 सही 1/2। इसके बाद लिखा है प्लस माइनस 2 सही 1/3, माइनस 2 सही 1/3 प्लस लास्ट में लिखा है 2 सही 1/9, 2 सही 1/9। यहां देख लेते हैं हम कि जोड़ घटाव है या फिर गुणा भाग भी है। तो सब में जोड़ ही है। इस सवाल में 3 जोड़ है, 1 2 3, 3 जोड़ने हैं, यानी 4 संख्याएं हैं हमारे पास। सबसे पहले सवाल को सही भिन्नों में बदलते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, 3 दूनी 6 और 1 7, सबको सही बना लो, माइनस, प्लस, फिर माइनस है, माइनस 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, फिर प्लस, और फिर संख्या है 9 दूनी 18 और 1 19, 19/9। हमने बना लिया सही सभी को। अब 2 3 2 2 3 3 सबको एक साथ करें या अलग अलग, 2 को जोड़ें फिर 2 को जोड़ें फिर जोड़ेंगे, इससे अच्छा है सबको एक साथ ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गुणा नहीं है, सिर्फ जोड़ है। तो लैसा निकालते हैं, रफ कॉपी में जाओ, 2 2 3 9 का लैसा निकालो। 2 से शुरू करते हैं, 1 1। आप सभी को लैसा निकालना अच्छे से आता है, अगर नहीं आता है तो दोबारा देख लो। लैसा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों का गुणा ही लैसा होता है। तो 2 से शुरू करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 और 9 बच गए। फिर 3 से 1 1, 3 एकम 3 और 3 का भाग 2, 9 में 3 3 9। अब फिर 3 से 1 1 1 1, यानी 1 1 पे भाग आके खत्म हो गया। अब इनका गुणा करते हैं, 3 3 9, 9 दूनी 18, ये लैसा आएगा 18। यहां लैसा लिखते हैं 18। थोड़ा बड़ा है, बस तरीका वही है, काम वही है। 2 से शुरू करते हैं, भाग देना, 2 नहीं 18, 9 5 45। 2 का भाग दो, जो उत्तर आए उसे ऊपर गुणा कर दो, 2 नहीं 18, 9 आ गए, और 9 5 45 प्लस, माइनस है तो माइनस भी आएगा, 2 नहीं 18, 9 7 63, माइनस के 63, फिर प्लस, फिर 3 से 3 6 18, 6 7 42, माइनस है तो माइनस भी आएगा, माइनस के 42, फिर प्लस, फिर 9 की बारी, 9 दूनी 18 और 19 दूनी 38, सब आ गए। अब ध्यान देने वाली बात यह कि 2 संख्याएं माइनस की है और 2 ही प्लस की है। हमें पता है कि प्लस के प्लस में जुड़ेंगे और माइनस के माइनस में जुड़ेंगे, तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 8 और 5 13, 4 और 3 7 और 1 8, 45 और 38 को जोड़ लेते हैं। 8 और 5 13, 3 असल 1, 4 और 3 7 और 1 8, और नीचे इसके है 18, वो रहने देते हैं। फिर माइनस वाले जोड़ते हैं, क्योंकि प्लस प्लस के तो प्लस के ही होंगे और माइनस वाले माइनस के होंगे, तो यहां आएगा माइनस। 63 और 42 जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 6 और 4 10, कोई असल नहीं तो सीधे 10, 105। अब और आगे हल करते हैं। माइनस के ज्यादा है, इसका मतलब माइनस के बचेंगे तो सवाल के उत्तर में आएगा माइनस। अब 105 में से 83 घटाते हैं, 23,
-23/18 उत्तर। ये सवाल थोड़ा बड़ा था, मैंने करके दिखा दिया। और इसके अलावा सवाल यहाँ पर है 5 नंबर सवाल में इजी सवाल है। एक गुणा है जो चारों संख्याओं का गुणा है, आपको काटकर ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही करना है। ये सवाल भी आप आराम से कर सकते हैं। मैं 4 नंबर सवाल कर रहा हूं। चार नंबर, 5 नंबर का 4 नंबर। इसमें लिखा है 1/2 भाग फिर बड़ा ब्रैकेट, 1/2 भाग फिर बड़ा ब्रैकेट, और फिर लिखा है -1/3 भाग 2/7, -1/3 भाग 2/7, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब पहले बड़े ब्रैकेट को समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस भाग को नहीं, पहले इन्हें हल करना है। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है वो पहले हल होगी और बाद में बाहर के साथ संबंध बनेगा। यानी इस बड़े ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि जो अंदर संख्या है उसे अलग हल करो। तो हम अलग ही हल करते हैं इसे। 1/2 तो बाहर रह गया और अंदर वाला भाग हल करते हैं। पहली संख्या सेम रहेगी, गुणा का निशान लगाओ, दूसरी संख्या को पलट दो, फिर बाहर वाली संख्या वहीं पे रखते हैं। 1/2 भाग, इसका गुणा कर लेते हैं, -7, 3 दूनी 6, गुणा हो गया। अब ब्रैकेट बाहर भाग है और अंदर संख्या है, तो अब इनका कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हल कर लिया हमने, एक ही संख्या है तो ब्रैकेट हटा देते हैं। 1/2 गुणा, भाग को गुणा में बदला, आगे वाली संख्या पलटेगी तो 6/-7, और 2 निशान एक साथ आए हैं तो ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा। अब हल कर लेते हैं। 6 और 14, 2 साथी 14, और ऊपर 1 छिके 6, तो यहां पर गुणा हो गया 6/14। अब इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं 2 के पाड़े से काट कर, तो 2 तिये 6 और 2 साथी 14। माइनस है, एक ही माइनस है तो माइनस कट नहीं रहा है, तो माइनस आएगा संख्या में कहीं पे भी लगा दो। यहाँ पर माइनस एक ही लगेगा, यानी एक ही लगाना है, 2 लगाते ही गलत, और लगा कहीं सकते हैं। तो -3/7, ये हो गया 5 नंबर का 4 नंबर। अब बचा है 5 नंबर का 3 नंबर, वो आप खुद कर लेना। गुणा ही करना है, सब में गुणा है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करके आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। तो होमवर्क में आपको 5 तक सवाल करने हैं। 1 से 5 तक काम यहां तक पूरा हो जाना चाहिए। 3, 4 और 5 सवाल, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।